हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर एक और 18/9/2018 का एग्ज़ाम लेकर। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुए थे उसका ही एक सेट पेपर है। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन बने थे, मैथ के कैसे थे, रीजनिंग के कैसे थे और जी के जीएस और साइंस के कैसे प्रश्न आए थे। सभी इसमें आपको पता चल जाएगा। इसका आप रिवीजन करने से आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी की अच्छी से तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और उसके बाद ही अवधारणाओं का अध्ययन करें और विचार करें कि कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। तो कथन क्या कहता है? कथन है, कक्षा 5 में छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है। तो अवधारणा क्या होती है? छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। ऐसा तो कहीं कंफर्म नहीं होता कि छोटे बच्चे आसानी से सीखते हैं। दूसरा क्या कहता है? स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। हाँ जी, सही है, क्योंकि स्कूल चाहता है बच्चे हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, यानी नंबर दूसरा क्या हो जाएगा इसका? नंबर 2, यानी कि केवल अवधारणा 2 निहित है इस वाले कथन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक कुंड में 2 पाइप हैं और क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे के लिए खोला जाता है, जबकि भरे हुए कुंड को तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर देता है। दोनों उसको एक साथ खोलेंगे तो कितने टाइम में क्या होगा? यह मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये दोनों पाइप भरने वाले हैं 1/4 प्लस 1/6 और ये खाली करने वाला 1/8। इनका आप एलसीएम लेके इस सवाल की सॉल्विंग कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 और बड़ी संख्या का मध्यमान 11 है। डेटा समुच्चय का परास रेंज क्या होगा? रेंज का हमें पता करना है। तो रेंज को हम कैसे पता करते हैं, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से आप कर लेना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका वर्ग पुरुष वर्ग में के फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? वह किया था आमिर खान ने। मैं इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा जो जीके और जीएस से संबंधित रखते हैं। मैथ वाले अगर क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो टाइम उसमें काफ़ी निकल जाएगा। तो इसकी मैथ की सॉल्विंग आप लोगों को खुद करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त सन 2016 को मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया का अभियान शुरू किया था। वह कौन सा था? बेटी दिवस को। किसको? बेटी दिवस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी, जबकि जी का मान क्या करना है? 10 रखना है। यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है? वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग 10 ही रखना है। तो क्या हो जाएगा? mgh, फॉर्मूला लग जाएगा mgh। यहाँ मैंने उसका कितना द्रव्यमान था, जी का मान और कितने ऊंचाई से उसको गिराया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कूट भाषा में कॉक को DPDL लिखा गया है तो उसी भाषा में हैन को क्या लिखा जाएगा? देखो, जैसे COCK है और DPDL है, तो देखो C से D हो गया, O से P हो गया, C से D हो गया, K से L हो गया, यानी एक बड़ा है यहाँ पे। जब एक बड़ा है तो HEN, H के बाद आता है I, E के बाद आता है F और N के बाद आता है O, तो IFO यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन होता है, किसका होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? यह पाया जाता है जम्मू और कश्मीर राज्य में। किसमें? जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह अपना बहुत ही सिंपल सा मैथ का सवाल है, बॉडमॉस नियम के अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर आगे वाला नंबर, फिर जी उसका ब्रैकेट, फिर जी आगे वाला ब्रैकेट, बाद में इस नंबर का आंसर हमारा माइनस के 9 निकल के आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सम्स है, तो इन सवाल को आप भी कर सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कैसी होती है?
90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, यानी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण पानी में गिलास तक जाती है, यह झुकता है कहाँ पे, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सम्स है कि 80 + 20 डिवाइड बाई 5 - 12 इंटू 92 का मान क्या होगा। तो बस पता है कि इसको क्या क्या कहा गया, इसके अकॉर्डिंग सेट कर देना और यहाँ पे अपना 36 आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आद्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ती है, 250 मीटर चलती है। तो देखना यहाँ पे था कोई उत्तर होता ऊपर, यानी उत्तर के ऊपर 500 मीटर गई, उसके बाद बाएं मीटर मुड़ी तो यहाँ पे आ गई 250 मीटर पे। वह अपनी स्थान से किस दिशा में है, तो एक ऐसी अगर लाइन निकालेंगे तो ये लाइन कहाँ पे बीच में आ जाती है, तो बीच में कौन सा, उत्तर पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात 75/75/125, इसके सरलतम रूप क्या हो सकते हैं। 25 से काट देंगे, 25 × 75 और 25 × 5 = 125, आंसर आ जाएगा 3:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आंसर कितना है इसका, 3:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण x² - x - 1 के मूल अल्फा बीटा हो तो समीकरण के कौन सा मूल अल्फा अपॉन बीटा तथा बीटा अपॉन अल्फा होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है इनका यहाँ पे ही। ठीक है, क्योंकि इसका अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा इनके ही मूल इस समीकरण से बना लेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, यानी इसका ये योगफल है, ये इसका गुणनफल है। तो एक बार इनका योगफल करके वैल्यू रख दोगे, एक बार गुणनफल करके इनकी वैल्यू रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर अपने लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जन धन योजना, जनधन योजना। कौन सी है, जनधन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी की वर्तमान आयु 15 और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन की वर्तमान आयु का अनुपात क्या रहेगा। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, एक है पी एक है क्यू। अब लिखा है पी की आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 36 है, तो 6 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21 की, और ये कितनी हो जाएगी, ये 26 की हो जाएगी। हो जाएगी। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो बस इनको थोड़ा सा अच्छे सॉल्विंग करके यहाँ से अनुपात 3:4 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में तथा इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में रेलगाड़ी पार कर लेती है। तो उसकी चाल बतानी थी, तो पता है होगा चाल बराबर फॉर्मूला लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे सॉल्व करके, क्योंकि अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें कट जाएंगी, अगर अपोजिट आएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी यहाँ पे मैथ का सवाल, एक बार इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। यदि दिए गए विलयन में पीएच का विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होती है, तो यह होता है 2.4। सिरका होता है, सिरका या नींबू। 2.4 पीएच वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लग जाएगा समय गुणे घंटा, समय गुणे घंटा गुणा वस्तु बटे 1000। यहाँ पे सवाल का प्रयोग करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो, 0.96 यूनिट आंसर आएगा। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और
दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा कि आप 18√3 आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। कपास, ऊन, रेयान, कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे आप सब खुद ही समझ जाओगे कौन सा यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कार्डबोर्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ममता सूर्या की माँ है और ममता के भाई का सूर्या के भाई से क्या संबंध है। तो मामा का संबंध होगा। बड़ा ही स्त्रीजी का सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीतियों में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो वह है द गॉस्पेल ऑफ यूदास। द गॉस्पेल ऑफ यूदास। अगला देखते हैं, यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा। वह होगा उत्तर पूर्व। क्या होगा, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 की 8 में 95 इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ का सवाल है, इसको एक अच्छे सॉल्व भी कर लेना। निम्नलिखित में से कितने आयत बनेंगे, एक बार इसको देख लेना। 24 आयत बनेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है। तो लचीला और कोमल इनमें से खाली एक ये कौन है, जिसका नाम है तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 40 किलोग्राम वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची सीढ़ियों पर तेजी चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित राशि होगी कितनी होगी, कितने वाट, 500 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 लड़के इतने दिन 750 रुपये में इतने दिन काम करते हैं, तभी 26 लड़के। ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि 15 लड़के 5 दिन काम करते हैं और कितना 750 रुपये कमाते हैं। तो 25 लड़के 6 दिन के काम करने के बाद कितने रुपये कमाएंगे। तो ऐसे कर लेना, 5 25, 5 या 15, 3 दूनी 6 और कितने आ जाएंगे 75, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1500। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 750 से 2 में तो आ जाएगा बस। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने गुना है, 1/6 गुना है। अगर वहाँ हमारा वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर जाके हम 1/6 हो जाएंगे, मतलब कि 10 किलोग्राम के हम बचेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जेबी रीजनिंग का एक सामान्य तथ्य है, विभिन्न के आधार पर नीचे कथन के लिए बताए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों को कौन तार्किक रूप से पालन करता है। तो पालन करेगा कौन। कथन क्या है, सभी कवर प्लास्टिक हैं। सभी कवर प्लास्टिक हैं। ठीक है, सभी प्लास्टिक टॉक्सिस हैं। सभी प्लास्टिक टॉक्सिस हैं। तो देखते हैं, सभी प्लास्टिक कवर हैं। सभी प्लास्टिक कवर हैं, बिल्कुल नहीं है। अगला, सभी टॉक्सिस कवर हैं, बिल्कुल नहीं है। तो सभी जो हैं तो यानी ये भी क्लियर नहीं, यानी कोई भी निष्कर्षण पालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द व्हेल हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है, ममंग दाई जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल्लुथम्बी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे। उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता था त्रिवनकौर के नाम से। किस नाम से, त्रिवनकौर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है। तो 17वें वर्ग में हैलोजन गैसें रखी गई हैं, जिनमें कौन कौन सी आती है, FCl, Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी गैसें कौन सी होती हैं, हैलोजेंस गैसें होती हैं। यहाँ पे आकृति को देखते हैं, ऐसा था, ऐसा हो गया, फिर ऊपर को हो गया, और तो इनमें हम देखते हैं विषम कौन है। तो विषम एक ही है, क्योंकि ये सभी ऐसे ऐसे दिशा में चल रही हैं, सभी एक ही डायरेक्शन में, और ये एकदम अपोजिट साइड डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे ये अलग हो जाएगी। अगला देखते हैं,
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से के नए अध्यक्ष से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसमें किया गया? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 2 सही 3/4 लीटर में इतनी आती है तो 1 लीटर पेट्रोल कितनी दूर जाएगी? यानी कि आप करना 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 में आती है 44, तो इतने में यानी 44 को गुणा यहाँ पे 4 ऐसा हो जाएगा और 11 यहाँ पे 11 से करके ये 4 4 चौके 16, कितने किलोमीटर आ जाए? 16 किलोमीटर आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, अच्छे से ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा 280.88। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या आकृति दिख रही होगी? तो इसमें कौन सी? डी आकृति इज द वेरी गलत, एकदम गलत है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? कौन सा है? स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी मुहासे से संबंधित है, नाखून, बाल, पैर का अंगूठा, और लेकिन यहाँ मुहासे अलग चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी अपना किसका है? दशमलव के मध्य तक निकालो, मैथ का सवाल है। अगला है 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? वह था शुक्रवार। कौन था? शुक्रवार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 31 जनवरी 2018 के आयोजित होने खेलो इंडिया गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? वह रहा है हरियाणा। कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। अगला है, ये भी अपना रीजनिंग का बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। टेबल, कपड़े, लकड़ी, ठीक है। और इसको किसी से आंसर जब नहीं मिल रहा होगा तो इसको इग्नोर लिस्ट में डाल दिया गया है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प चित्र के द्वारा दर्शाया निकटतम समानता रखता है? तो कौन सा रखेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी समानता रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच पारदर्शी होता है लेकिन लकड़ी अपारदर्शी होती है। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाईग्राफ से आ गया है ये, तो पाईग्राफ से मैथ वाला रहता है, एक बार इसको देख लो, उसी हिसाब से इसमें तो आंसर सीधे सीधे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है क्या 21वीं सदी में किशोर तनावपूर्ण ग्रस्त हैं? यानी दोनों, 1 और 2 दोनों ही मजबूत रहेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पिन धातुएं, कुछ क्लिप धातुएं, कुछ धातु पेन है, कुछ धातु पेन है, हाँ है, ठीक है, अच्छी बात है। तो निष्कर्ष एक ही सही निकलेगा क्योंकि दूसरा तो निकलने वाला है नहीं। अगला है, यदि दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर पश्चिम होगा। बहुत ही सिंपल सा है, क्या होगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको एक बार पूरा अच्छे से देख लो, पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से इसका आंसर केवल एक अंतर्निहित किया जाएगा इसकी पूर्ण अवधारणा में, ठीक, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा तरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो वह है जाइलम। तरल स्थायी ऊतक नहीं है, स्थायी यानी कि एक जगह नहीं रहता कभी भी। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध, एक 10 ओम और 20 ओम को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो इसमें होगी कितने एम्पियर? 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है, इस बार एक देख लो, इसका आंसर अपने हिसाब से निकाल देना। अगला क्वेश्चन है, युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित रखते हैं? युजवेंद्र चहल स्पिनर बॉलर है भारतीय टीम के, यानी क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक।
क्या कहा जाएगा, इंफ्रासोनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये बॉर्डमोस्ट नियम वाला है, अच्छे से हो जाएगा। 67 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? वह किया था आपके मोसली जी ने। किसने? मोसली ने। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न पढ़े और उत्पाद उसको इस केवल एक अनुसरण करेगा। इसमें क्या करेगा? x का मान किससे निकल जाएगा? x का मान 1 से निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या प्लस माइनस के सभी के साइन दिए गए हैं, उनको हिसाब से सजा के यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आंसर 13 आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित समारोह में कितने नावकालेवरा पर्व के अवसर पर 1000 और 10 की स्मृति सिक्के जारी किए गए थे? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, cot 45 का मान होता है 1 और sec 60 का मान होता है 2/√3। बड़ा ही सिंपल सवाल है, ऐसी कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पे, क्योंकि 3/4 हो जाएगा, यह भी 3/4 हो जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो आएगा 13/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वास्थ्य जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का आरंभ हुआ? हर्षवर्धन ने। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेमिना मिस 2018 का ताज किसने जीता था? अनुकृति बास ने। अनुकृति बास भारत की है। अगला क्वेश्चन है निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसमें टोटल वर्ग आएंगे आपके 21। कितने होंगे? 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? वह होगी 20.96%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न में इसका भी कथन निष्कर्ष है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही अनुसरण करेंगे। अगला है समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होता है। ठीक है, ये भी इग्नोर लिस्ट में डाला गया है क्वेश्चन, किसी को नंबर नहीं मिलेंगे। यदि ये मैथ का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। यदि 868 रुपये को 4 भागों में बांटने अनुपात दे दिया है तो नीचे का एलसीएम लेके पहले ऊपर सबको यानी अलग अलग अनुपात बना लो, बाद में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 42। यह भी बहुत सिंपल सवाल है। a+b का होल स्क्वायर खोल देना, abc की वैल्यू दी है आपको 2s है, सभी कर देना, मान रख देना, सो आ जाएगा इसका आंसर a। यहाँ पे भी ये क्या है? मोबाइल फ़ोन उत्पादन करता है, उत्पादन की श्रेणी में है, पाई चार्ट के है। यहाँ से भी आसान जल्दी हो जाएंगे सवाल। अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला क्वेश्चन है सलोनी 450 मीटर की दूरी पर कितने समय में तय कर लेगी यदि वह 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है? तो हो जाएगा 181 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है, कौन सा होगा? यह भी इग्नोर लिस्ट में डाला गया क्वेश्चन है, मैथ का सवाल है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। क्या कहा जाता है? उसे सिरका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी। कौन सी? वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन कार्यान्वित कर सकता है? तो कौन है? हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी 5% की हानि होती है, यदि वह इसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत था, यह होगा कितने प्रतिशत था? तो 15% लाभ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI के ने पूरे देश में क्या लगा दिया, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x के जगह पे एक वैल्यू रखनी है कि x के जगह पे क्या वैल्यू रखने से हमारा वो नंबर पूरी तरीके से पूर्ण वर्ग या पूर्ण विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो 60 है, 60/25 इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस कौन सी भरी जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी रहा? वह रहा था भारत। कौन? भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए यहाँ पे आकृति बताना है कि यह आकृति आपको किससे मिल जाएगी। तो CDA, ये वाला CDA में ये हमारा पूरा फिगर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा योजना मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस PVD, गांधी जी के आगमन के द्वारा इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में क्या बदलाव है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बदलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग ML और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करते हैं किसमें? लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी कथन निष्कर्ष वाला है, हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, केवल अनुसरण दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन है। रासायनिक अपक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। 16 से 2 बढ़ गए, 18 से 4 बढ़े, फिर 2 बढ़े और फिर 4 बढ़ जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 34, 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्र किस रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को दिया है? तो वह दिया है महाराष्ट्र। कौन से को? महाराष्ट्र को। यहाँ पे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आ जानी चाहिए। क्या है? इसका किए हुए इसका किए हुए हो जाएगा जी, आंसर आएगा सब कटने के बाद 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपनी ये वीडियो होती है समाप्त, और अगर आपको 100 क्वेश्चनों में से आपको लगता है कि थोड़ी आइडिया मिल गया होगा तो उसे अपने हिसाब से आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।